मित्रों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो टूट जाता है। ऐसा जहाँ तो किसी अपने को खो देने से होता है, जहाँ पर उसकी किसी इच्छा के पूरे न होने के कारण भी होता है। दोनों ही स्थितियों में पीड़ा एक सी होती है, और जब इस पीड़ा से हम कमज़ोर हो जाते हैं तो अपने आसपास कोई सहारा ढूंढते हैं, और कभी कभी हम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में इतना फंस जाते हैं कि कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से शक्तिशाली हों ताकि सही निर्णय ले सकें। पर कैसे? कुछ बातों को अपने जीवन में उतार कर हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वह मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, बस उसे कुछ समय खुद को देना होगा, कुछ चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। अगर किसी काम को करके आपके हाथ में असफलता आती है तो अपने काम करने के तरीके को बदलिए, अपनी कमजोरी को पहचानिए, देखिए कहाँ गलती हुई थी। अधिकतर लोगों को अपनी कमजोरी या गलती का बिल्कुल पता होता है, लेकिन वो उसे स्वीकारते ही नहीं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस ओर इशारा कर भी देता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं। अपने पर भरोसा रखिए, मुश्किल से मुश्किल दौर भी गुजर जाता है। सोचिए इस वक्त के गुजर जाने के बाद आने वाले समय कैसा और कितना अच्छा होगा। अपनी पिछली गलती से भी सीखें, क्योंकि एक ही गलती बार बार करने से आप मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। जीवन में खुद के साथ ईमानदार और सच्चे रहिए। खुद के साथ सच्चे लोगों का आत्मबल उन्हें निडर और सशक्त बनाए रखता है। अपने जीवन के दुख और परेशानी से ना डरें। ये जीवन की रीत है कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। आप अपने दोस्त, संबंधों और जीवन साथी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपके बुरे वक्त में आपका सबसे बड़ा मानसिक साथी होता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सही सलाह दे सकें। सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाइए, तभी आप मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनेंगे। आप व्यायाम और मेडिटेशन जरूर कीजिए, इससे मन को सुकून मिलता है। अपने आप को चैलेंज दीजिए। मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए मन से व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों को बिल्कुल दूर कर दो, और केवल अपने काम के और अपने लक्ष्यों के बारे में ही सोचने की आदत डालो। विचार दिल में नहीं, मन से उत्पन्न होते हैं, और मन आत्मा की संकल्प शक्ति है, और मन शरीर में मस्तिष्क के बीच बैठकर मस्तिष्क के द्वारा शरीर का संचालन करता है। मस्तिष्क अथवा दिमाग का एक सुपर कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है, जिसका कंट्रोलर मन है। मन की भूमिका एक कंप्यूटर प्रोग्रामर कंट्रोलर की होती है। अतः हमें नियंत्रण अपने दिल व दिमाग को नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसी के ही विचार चलें, और दूसरे ख्याल बिल्कुल ना आएं। इसे ही अपने मन पर नियंत्रण कहते हैं। हमारा मन विचार उत्पन्न करने की एक फैक्ट्री के समान है, जिसमें निरंतर विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और ये लगभग 4 तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। व्यर्थ के विचार, पुरानी यादों के विचार, बीते हुए पल, किसी की कही हुई अच्छी या बुरी बातें जो मन में अनायास ना चाहते हुए चलती रहती हैं। इससे मन की शक्ति का व्यर्थ हवास होता है। इसलिए इन पर अपने मन का ध्यान बिल्कुल ना जाने दो। मन को अपने काम के विचारों में ही डूबे रहने दो। नकारात्मक विचार किसी भी मनोविकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदला लेने की भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, ऐसे विचारों से मन की शक्ति का बहुत ही तीव्र गति से ह्रास होता है। जितना जल्दी हो सके इस प्रकार के विचारों के दायरे से बाहर निकल आओ, अन्यथा व्यक्ति के द्वारा पाप भी हो सकते हैं। इससे आप तनावग्रस्त भी महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार करें, प्रेम के, प्रभु की स्मृति के, शुभ भावनाएं रखें, शुभ कामनाएं करें, शुभ काम विचार करें। इन विचारों से मन की शक्ति बढ़ती है, और हम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर हम कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के विचारों से ही अपने मन को चलने दीजिए। सबसे पहले अपनी जांच करें कि आपके मन में कौन से विचार ज़्यादा चलते हैं। इसके लिए बहुत ही सरल व कारगर उपाय है कि कुछ समय अपने आत्म स्वरूप में ध्यान लगाया करें। देखो आपके अंदर किस तरह के विचार चलते हैं।
जब बात आती है मानसिक रूप से मजबूत होने की, तो बहुत से लोग इसमें असफल हो जाते हैं। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से तो मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। मानसिक रूप से कमजोर इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता। उसे हमेशा डर ही लगा रहता है। उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर इंसान को परेशानियां भी होती हैं। हर किसी को मानसिक रूप से मजबूत होना ही चाहिए। जो भी अपने मानसिक रूप से मजबूत होता है, ऐसा दिखता है और ऐसा करता है जिसके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। मानसिक रूप से मजबूत इंसान काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। अपने दिमाग के बारे में जानिए। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग को समझो। आप अपने दिमाग के काम करने के तरीकों को समझें। आपका दिमाग कब और क्या करने पर खुशी देता है और कब आपका दिमाग ऊब जाता है। आप अपने दिमाग के काम करने की जानकारी को बढ़ाइए। उसके बाद उसमें समय समय पर बदलाव करते रहें। जैसे अगर आपको गाने सुनने में तो मज़ा आता है, पर आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो आप पढ़ाई को भी गाने की तरह करें। गाना सुनने से मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम गाने के दौरान कल्पना करते हैं। इसी तरह अगर आप पढ़ाई करते भी कल्पना करने लग जाएं और उसके पढ़ाई करने से होने वाले फ़ायदों को कल्पना में देखने लग जाएं, तो आप नतीजे देखकर हैरान रह जाएंगे। और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें। अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपनी फीलिंग को कंट्रोल में नहीं कर पाते। थोड़ी थोड़ी सी बात पे, छोटी छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी बात में, छोटी सी बात में नाराज भी या गुस्सा भी हो जाते हैं। ऐसा मेंटली स्ट्रांग ना होने की पहचान होती है। आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखें। आप अपने फीलिंग के अनुसार ना रहें, बल्कि अपनी फीलिंग को अपने अनुसार चलाओ। जैसे हम ज़्यादा मोबाइल चलाना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारी फीलिंग हमसे मोबाइल ज़्यादा समय तक चलवाती है। लेकिन आप अपनी इसी फीलिंग को अपने काम धंधे में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं और अपनी सोच को कंट्रोल करें। फीलिंग के साथ ही अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करना भी ज़रूरी होता है। जो इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता, वह इंसान मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे आप कोई काम करते हैं और आपके काम करते समय आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं कि कुछ ये कर लूँ, कुछ वो कर लूँ, कुछ ये कर लूँ, तो आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए और अपना फोकस बिगड़ने नहीं देना चाहिए। तभी आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और कोई नई चीज़ करें। नई चीज़, नया काम आपको चैलेंज करता है और आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। नया काम करने से हम दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है तो आप कुछ नया चीज़ करें, कुछ नया चीज़ सीखें। अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखें। हम आपको ये भी बता दें कि आप अगर अपने काम के क्षेत्र में कोई नया काम सीखते हैं और करते हैं, जो क्षेत्र आपका मुख्य क्षेत्र है, तो आपकी सफलता काफ़ी बढ़ सकती है। और अपने कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। याद रखें कि हमारे हाथ में हर एक चीज़ का कंट्रोल नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके कंट्रोल में सब कुछ हो। इसको एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान ही समझता है। इसलिए वह हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहता और ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता है। और एक मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान बस उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जिसको वह कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान हर काम और हर चीज़ से डरता है। बिजनेस करने से डरता है, परीक्षा देने से डरता है, किसी से बात करने से डरता है, कुछ नया करने से डरता है और नए नए लोगों से मिले। आप जितने नए लोगों से मिलेंगे, आपके सोचने और समझने में उतना ही ज़्यादा अंतर आएगा। हम मानसिक रूप से मजबूत होना तो चाहते हैं, पर नए नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। पर ऐसा करने से हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई जगह पर जाना चाहिए और नया काम करना चाहिए। हम जितना कुछ नया करेंगे, हम उतना ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। और दुख और परेशानियों से ना डरें। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको कभी भी किसी तरह की दुख और परेशानी से नहीं डरना चाहिए। परेशानी और दुख हर एक इंसान को पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर आप उन परेशानियों से कुछ सीख लें तो। पर कुछ लोग ही इसको समझ पाते हैं और परेशानी आने पर पहले से ज़्यादा मजबूत बनते हैं।
वहीं अधिकतर लोग इसे समझ ही नहीं पाते और परेशानी के समय टूट जाते हैं। और मेंटली व्यायाम करें। मेंटल व्यायाम भी आपको मदद करता है मानसिक रूप से मजबूत होने में। ऐसी बहुत सी मेंटली व्यायाम हैं जो हमारी दिमाग को मजबूत बनाती हैं। इसमें सबसे अच्छा योगा माना जाता है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है और योगा ये सब करने में मदद करता है। और खुद को मोटिवेट करें। मानसिक रूप से मजबूत इंसान के अंदर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति खुद को तो हमेशा मोटिवेट रखता ही है और साथ में दूसरों को ही मोटिवेट करता है। अगर आपको भी मानसिक रूप से मजबूत होना है तो आपको भी खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए। मोटिवेशन बहुत ही जरूरी चीज़ है किसी भी चीज़ को करने के लिए और कुछ भी हासिल करने के लिए। और अपनी पिछली गलती से जरूर सीखें। कोई गलती करना गलत नहीं होता है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना गलत है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आप बार बार एक ही गलती ना करें। पिछली गलती से सीख भी लें। हर एक गलती से कई सीख मिलती हैं, इसलिए हर एक इंसान को अपनी गलती से सीख लेना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं। दूसरों की गलती से भी आपको काफ़ी हद तक सिखा देती है। इसका एक फ़ायदा ये भी आपको मिलता है कि कोई चीज़ बिना आपकी गलती के ही आप सीख जाते हैं। मित्रों, जीवन को मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम मानसिक रूप से मजबूत होकर ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।